ठीक है। Okay, I hope my screen is visible and my voice is clear. Yes, sir. Okay. In the last class, I have given you many homeworks. Let's discuss one by one. I hope you have solved it. Okay, let's see one by one. चलो, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ भाई, इसका क्या आंसर आया? सॉल्व किया इसको? सर एक सेकंड, इसका इक्वेशन आया कुछ, मतलब फाइनल आंसर नहीं आया लेकिन इक्वेशन आया था। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना समझ गया ना, कैसे सॉल्व करना है? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना? ठीक है, 10 अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो जैसे मैंने 10 यहाँ पे बताया ohms. था, हाँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, एक्स और वाई लेना है। एक्स और वाई लो। यहाँ पे एक एक केवीएल डालो, यहाँ पे एक केसीएल डालो, यहाँ पे केसीएल डालो, वहां से आई की वैल्यू आ जाएगी। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक्स लो, यहाँ पे वाई लो। ठीक है, ये 100 वोल्ट है, ये भी 100 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे लूप लगा दो एक्स, यहाँ से करंट आई आएगा। टोटल टोटल आई यहाँ पे जो आएगा उसको लिख दो। 100 इक्वल टू जो भी आपका केवीएल, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था सेम, वही क्वेश्चन है, बस मैंने बस वैल्यू चेंज की है। सेम सेम टाइप का क्वेश्चन है। आई थिंक आई शुड नॉट रिपीट द सेम क्वेश्चन अगेन। ठीक है, सेम यहाँ पे लिखो और जो भी वैल्यू आएगा। आई थिंक व्हाट इज द आंसर आया, सबका क्या आंसर आया है? आर्यमन, तुम्हारा क्या आंसर आया इसमें? 10 ohms. 10। बाकी का कितना आया? सर मुझे फाइनल वैल्यू नहीं मिला क्योंकि एक्स और वाई तो अननोन है ना, फिर कैसे निकालेंगे? अरे, एक्स और वाई अननोन है तो पहले तो आप आई लिखोगे ना। जैसे आप आई यहाँ पे कैसे लिखोगे? आई यहाँ से करंट जा रहा है 100 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस 100 माइनस वाई अपॉन 10। ये आएगा इक्वेशन ऑफ आई। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ पे लिखोगे आप केसीएल, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था एक्स इस फॉर्म में। फिर यहाँ से वैल्यू, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स और वाई निकालेंगे और फिर वो निकाल के हम वैल्यू पुट कर देंगे। समझ में ठीक है आया? सर। ये दो इक्वेशन है ना। देखो ना यार, ये दो इक्वेशन है ना, एक्स और वाई। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई फाइंड कर लोगे या तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो एक्स और वाई की, वहां से आपके पास आई आ जाएगा। ओके, हाँ सर समझा। समझा ना? जैसे है ना, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसका आंसर 10 ओम है, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें कितना आंसर आया क्वेश्चन नंबर 2? ये सब कुछ आर था। दिस इज द केस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये है ना, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। आर बाय आर इक्वल टू आर बाय आर। आंसर सीधा कितना आ भाई गया? R/2। R/2 पैरेलल में आ गया। कितना आंसर आ रहा है? 1/r। R/2 1/r कैसे आ जाएगा यार? ये ए पॉइंट है So ना यार। R होना चाहिए ना. ये यहाँ पे आएगा आर, ऐसे तो यहाँ से आएगा आर, यहाँ से आएगा आर, ये भी है। तो 2r यहाँ पे आ गया और 2r यहाँ पे आ गया, तो 2r एंड 2r पैरेलल में कितना आंसर आ गया? आर आ गया आंसर। आर इज द करेक्ट अच्छा आंसर। हाँ, मैंने वो रेसिप्रोकल नहीं किया, बराबर आर है। ये तो सिंपल मिस्टेक मत करो, सिंपल क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। ये स्विच क्लोज है तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। आपको करंट निकालना था। यहाँ से आई ऐसे जाएगा, यहाँ से आई ऐसे जाएगा। 30 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये आपका सर्किट कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, देखो। 6 ओम, 3 ओम, ये ऐसे आया। ठीक है, ये कुछ ऐसे चला गया, तो यहाँ पे 30 ओम, 30 ओम। ठीक है, 6 एंड 3 इज इन पैरेलल, तो 6 3 9 2 इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2 ओम। तो आपका करंट कितना आ गया? 15 एम्पियर। क्या ये आंसर सही है? सबका यही आया है? 3 एम्पियर आएगा ना? 3 एम्पियर कैसे आएगा? 30 वोल्ट है ना। 6 एंड 3 इज इन पैरेलल।
6 एंड 3 पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 ओम। तो V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। V कितना है 30, आई निकालना है, R2 है, आई कितना आ गया 15 एम्पेयर। ओके हाँ सर ठीक है। ठीक है, सबका यही आंसर आया है कि नहीं आया ये बताओ। नहीं हाँ तो सर। मैंने केवीएल लगा के यूज किया तो 141/11 आया। मैंने मिस्टेक किया होगा कुछ उसमें। नहीं, मैथ में कैलकुलेशन में गलती है, कैलकुलेशन चेक करो। ठीक है, ठीक है, इसका क्या आंसर आया ABCD में से। ए आया 10 ओम, सॉरी 10 10 एम्पियर। ओम। ठीक हाँ है, सर सही ए। है। इसमें क्या आंसर आया 999 और 6। 2। 999 तीनों के तीनों पैरेलल में है ना, कितना आ जाएगा 999 पैरेलल तो 3 2 एम्पियर। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ये कितना आंसर आया, आर इक्विवेलेंट कितना आया। R 9 R 3 R 6 R। ये विश्व ब्रिज है, नहीं है, नहीं है तो इसको कॉल कर लो जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे एक्स ले लो, यहाँ पे बी ले लो, है ना। ए से जाओगे, यहाँ ये एक्स है, ए से जाओगे आर तो पहुंचोगे एक्स पे। ठीक है, ये बी है, ये वाई है, ये दो वाला, ये वाई है, ये दो वाला आ जाए, ये दो वाला आ गया दो, यहाँ पे हम दो जगह फंस रहे हैं। ठीक है, ए से जाएंगे आर तो आएंगे वाई पे, फिर वाई से जाएंगे ये क्या है, ये वाला पॉइंट तो बी है ना, उससे चले जाएंगे हम 6 आ जाएंगे बी पे, फिर ठीक है, और फिर एक्स से जाएंगे हम, एक्स से जाएंगे, एक्स से जाएंगे हम 3 पे पहुंच जाएंगे बी पे। और क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका 9 आर, एक्स एक्स बीच में 9 आर। चलो, चलेगा एक बार क्वेश्चन नहीं होगा ये बताओ। सर आपने अब आवाज समझा ना 9। अच्छा नहीं सॉरी, एक मिनट। तो ये इससे करना पड़ेगा हमें केवीएल से। KVL से, वेरी गुड, ठीक है, सही जा रहे अच्छा हो। ओके ठीक है, मुझे लगा कि तो यहाँ पे वो ए और बी लेना वोल्टेज को। सॉरी यार, ये क्वेश्चन तो R 3 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2R आएगा। हाँ वन तो अपॉन टू, फिर हाँ सॉरी, ये 20 हाँ तब सॉल्व हो जाएगा ये हाँ, ऐसे में लंबा चला जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी ये फिर जेई क्वेश्चन बन जाएगा। तो एट ठीक बाई है, ये थ्री मेन से ओम्स क्वेश्चन आएगा। है आई थिंक। मैंने, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ये अब R है 2R है, सॉरी माई मिस्टेक। यहाँ पे वन, ये 20 ब्रिज से सॉल्व नहीं, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन में फिर आपको दिन लग जाएगा सॉल्व करने में, है ना। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2R है, ओके ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का क्या आंसर आया। 5 के ओमेगा। हाँ 5 के ओम्स। ठीक, वेरी ठीक है। इसका कितना आया 1 ओम। R 2 1 ओम, वेरी गुड। ठीक है, 1/2 सही आसान है, हाँ। इसका कितना आया, इसमें देखो, मैं बता देता हूँ, देखो ये शॉर्ट सर्किट है, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, इसको हटा सकते हो, यहाँ से इसको हटा सकते हो। 1 ओम आएगा सर। इसलिए ऐसे हो गया। तीनों तीन किस्में, तीन किस्में दिख रहे हैं, पहले में दिख रहे हैं, है ना। तीनों तीन किस्में पहले में, तीनों तीन का पहले कितना आ गया, 3 3 6 6 9 और 6 1.5। 1.5 और 2 किसमें आ गया सीरीज में, 1.2 और 1.5 और 2 सीरीज में आ गया, तो उससे कितना 3.5, 3 है ना। सही कर रहा हूँ ना। आंसर कितना है इसका, 1 ओम आया। सर सर 1 1 ओम आ ओम रहा आया है। आएगा। इसका, हाँ वेरी गुड, 1 ओम आ रहा है तो सही है। ठीक है, नंबर 10 का कितना आंसर आया। 3.2 ओम्स। सर एक्स इक्वल्स वाई आ रहा है क्या? एक्स इक्वल टू वाई, एक्स का है, आप यहाँ पे बोल रहे हो क्या। हाँ मतलब जब नहीं, इसमें नीचे वाले में 10th वाले में अगर इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स इक्वल टू वाई आएगा क्या? एक्स, इसमें एक्स इक्वेशन एक्स कहाँ से आ गया इसमें, इसमें इक्वेशन क्यों बना हो इक्वेशन गया यार, इसमें पी अपन क्यू इक्वल टू आर अपन ऐसा है, तो ये कट गया, जो हटा दो, ऐसे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। 4 and 4 इज इन सीरीज, 4 and 4 इज इन सीरीज, तो 8 और 8 पैरेलल में आ गया, 8 और 8 पैरेलल में आ गया, कितना हो गया 64/4। 4 और 16 पैरेलल में आ गया, 4 और 16 पैरेलल में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 × 64/20, 3.2 आंसर है।
अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं क्या? अरे ऐसे क्या है ये? अरे पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस किसने पढ़ाया है? व्हीटस्टोन ब्रिज किसने पढ़ाया था? सर लेकिन उसमें तुम्हारी व्हीटस्टोन ब्रिज में कैलकुलेशन तो अलग सारे था भाई। क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज में वायरिंग मतलब अलग हेलो। था ना, कि एक बार भी ऊपर साइड था और बाकी का नीचे था, तो इस बार अलग है ना मतलब। अरे ऐसे तो था, कैसे कैसी बात कर रहे हो यार? ये है ना, आ गया। कैसे था? ऐसे था, ऐसे था, हाँ। और बीच में था, मैंने बीच में था, ये गैल्वेनोमीटर था, मैंने बताया था ना। ये पी था, ये क्यू था, ये आर था, ये एस था। तो इसमें सेम ही तो है। यहाँ से एक गया, यहाँ से एक गया, यहाँ से एक गया, यहाँ से एक गया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, और बीच में गैल्वेनोमीटर, बीच में ये। अच्छा। हाँ हाँ। मैंने तुमको क्या बताया था ना, जब भी ऐसा कुछ भी देखो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लग रहा है तो सीधा सा मैक्सिमम जेई मीन्स में, मैक्सिमम जेई मीन्स क्वेश्चन अपॉन क्यू अपॉन एस वाला क्वेश्चन ही आएगा। चाहे तो जेई के पीवाई को देख लो, जेई मेंस के मैक्सिमम केसेस में ये फॉर्मूला लगता है। आपका अपनी इक्वेशन को आसान करो, यहाँ से हटाओ, ये किस में आ गया है? सीरीज में। ये किस में है? सीरीज में। ये दोनों पैरेलल में है, इसका इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक हाँ आई थिंक सर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टुडे। and today we are going to study the application of Wheatstone bridge, that is meter bridge। ये क्या आ गया? मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज, अगर आई थिंक जो बंदे स्कूल जा रहे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं तो उन्होंने लैब में देखा होगा ना, लैब में देखा होगा। और कुछ एक्सपेरिमेंट भी है आपके पास, स्कूल में करने के लिए होता है, जॉकी से कुछ ऐसा सिस्टम होता है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि ऐसा कुछ सिस्टम होता है। यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे फिर से हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लेके आते हैं जॉकी, एक गैल्वेनोमीटर। यहाँ से हम लेके आते हैं जॉकी। जॉकी एक पेन टाइप का होता है, ऐसे पेन टाइप का, ठीक है, ऐसा सिस्टम होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? एक वायर होती है, वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? वायर। ठीक है, ये वायर है, ये लेंथ है। ये 0 से लेके 100 तक इसका लेंथ है, 0 से लेके 100 तक लेंथ है। हम क्या करते हैं? हम जॉकी की मदद से हम एक जॉकी की मदद से, यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को मैं बढ़ा सकता हूँ, बढ़ा ये रेजिस्टेंस, और इस R2 को मैं बढ़ा, मतलब आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज। फिर मैं जॉकी, ये जो मेरे पास जॉकी है, इसको मैं क्या करता हूँ? इस वायर पे यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करवाता हूँ, है ना? कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, ऐसे उस पॉइंट तक जहाँ पे मेरा गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन जीरो डिफ्लेक्शन शो ना कर जाए। ठीक है, जिस पॉइंट पे, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ नल पॉइंट। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ नल पॉइंट। क्या ये यहाँ तक चीजें क्लियर हुई सबको? ये है बेसिक। हम फिजिक्स लैब में ये वाला एक्सपेरिमेंट क्लास 12 में करते हैं, है? जिसने किया है ओके, जिसने नहीं किया है उसको मैंने एक फील दिया है कैसे हम करते हैं। नहीं किया कोई बात नहीं है, इतना बस समझो। हम क्या करते हैं? सर एक ऐसा सेटअप होता है हमारे पास लैब में, ऐसा सेटअप होता है ना? यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है R2। ठीक है, यहाँ से एक हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। उसके साथ एक जॉकी होती है, जॉकी कुछ नहीं होती, एक पेन होती है, पेन। जिस पेन को आप यहाँ से लेके यहाँ तक स्लाइड करवा सकते हो, यहाँ पे भी ला 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 सकते हो। ठीक है, और फिर मैं इस जॉकी को मैं उस पॉइंट पे लाता हूँ जहाँ पे मेरा गैल्वेनोमीटर क्या है, वो जीरो हो जाए। जीरो हो जाए मतलब नो डिफ्लेक्शन शो करे। क्या यहाँ तक चीजें थी, सबको समझ में आई? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, ये था बेसिक इसका वर्किंग क्या होता है मीटर ब्रिज। अब ये तो हो गया इतना, ये आपका जेई में आएगा नहीं, ये बस समझाने के लिए था।
ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमको क्या याद रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे पास भाई मैं सिंपल सा सेटअप बना रहा हूँ, मेरे पास ये R1 है ना, कहने के लिए मेरे पास R1 है, मेरे पास भाई ये मेरे पास R2 है, ये मेरे पास R2 है, ये मैं लेके आया। अब मैं इसको थोड़ा सा इससे बना लेता हूँ। ये मेरे पास लेंथ है, वायर है, ये मेरे पास वायर है। ठीक है। इस वायर को भी मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया है, हिंज है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने हिंज कर दिया है ताकि ये वायर जो है वो हवा से आगे पीछे ना हो जाए, है ना, हिंज कर दिया है मैंने। और इस हिंज पे जेई एडवांस में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था 2022 में, जेई एडवांस में आया था हिंज करने पे। ठीक है। सॉरी। ठीक है, ये मेरे पास सेटअप हो गया R1 R2। ठीक है, मैं अब मेरे पास क्या है बीच में, यहाँ से मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये सेटअप है, और इसके पास एक जॉकी है, ऐसे ये जॉकी है यहाँ पे। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ इसकी लेंथ जो है वो है एल एल ले लो 100 सेंटीमीटर, है ना। ये जो स्केल होता है वो 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो नल पॉइंट जो आया है, ये जो नल पॉइंट आया है वो लेट्स सपोज एक्स पॉइंट पे आया है। लेट्स सपोज मुझे पता नहीं ना, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, मैंने एज्यूम किया वो एक्स है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल माइनस एक्स, या 100 माइनस एक्स, है ना। ये कितना हो जाएगा एल माइनस एक्स। ये R1 है, ये R2 है, ये गैल्वेनोमीटर है, और मैंने ये पॉइंट ऐसा ऐसा सेट किया है कि यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन शो करे, मतलब यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, इसके अंदर जो करंट करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, 0 है। ये मेरे पास वायर है, ये एक वायर है जो लेंथ, जिसकी लेंथ है 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक। यहाँ तक सबको क्लियर है? बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ हेलो। सर। हाँ सर। ठीक है। अब अभी हम रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है ना वो क्या होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है ना, ये बेसिक क्लास में ही पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो यहाँ से क्या अब हमको समझ में आ रहा है कि इसका रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस वाला जो भाई साहब है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये जो एक्स एक्स है वो और कुछ नहीं है, वो R3 है, और ये एल माइनस एक्स और कुछ नहीं है, वो R4 है। तो मैं R3 को मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, रो लेंथ अपॉन एरिया। सिमिलरली मुझे R4 लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, इससे रेजिस्टिविटी एल माइनस एक्स अपॉन एरिया। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। है ना। ठीक है। अब अब देखो, अब आप बोलोगे से यहाँ पे तो मेरा बीच में बेस वाला जो प्रिंसिपल है फॉलो हो रहा है सर, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, है ना। तो इस यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, वही सेटअप है हमारा। तो मैं आसानी से जाऊंगा, मस्त से यहाँ पे, मस्त से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, पे आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, बढ़िया से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मेरे भाई R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 इज इक्वल टू R3 क्या है, R3 इज नथिंग बट इट इज डिपेंडेंट अपॉन लेंथ इक्वल टू एक्स अपॉन अपॉन 100 - x या L - x जो भी है। बताओ, ये समझ में आया सबको ना भाई। ये आप लिखोगे R3 की जगह लिखोगे रो एक्स अपॉन ए, तो रो अपॉन ए कट जाएगा, क्या बचेगा फाइनली एक्स अपॉन L - x या 100 - x। समझ में आया? इतना ही है मीटर ब्रिज, इतना ही है कॉन्सेप्ट इसका, बट वेराइटी आएगी क्वेश्चंस में। इतना ही कॉन्सेप्ट है, इतने पता होना चाहिए, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब देखो क्वेश्चन, देखो कैसे आता है, आता है इसमें से। देखो एक क्वेश्चन तो आपके पास ऐसे आ जाएगा कि भाई ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, सपोज ये लेंथ है, बोल दिया ये रेजिस्टेंस R है, ये 50 ओम है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा।
और बोल देगा कि भाई ये गैल्वेनोमीटर यहाँ से आ रहा है और ये इसमें जो नल पॉइंट है वो यहाँ पे आया है, ठीक है। और बोल देगा ये लेंथ 40 सेंटीमीटर है और ये लेंथ 60 सेंटीमीटर हो गई ना, 100 टोटल 100 होता है। तो पूछ लेगा फाइन आर, फाइन आर, बोल देगा ये नल पॉइंट है, दिस इज जो नल पॉइंट है, बस इतना लिख के देगा आपको। जैसे ही नल पॉइंट आ गया यहाँ पे तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज वाला प्रिंसिपल फॉलो हो गया। आप सीधा जाओगे, लिखोगे सर R/50 इज इक्वल टू 40/60। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा R = 50 × 2/3, मतलब 100/3 मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है बेसिक का, बेसिक सा, एक क्वेश्चन तो बेसिक सा आएगा ये वाला, ठीक है। दूसरा क्या आता है कि जो जो अभी मैंने बताया ना, सेम आर यहाँ पे है, 50 ओम यहाँ पे है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है और ये आपका लेंथ था। अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा, क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि इस लेंथ को मैंने हिंज किया है यहाँ पे, है ना। तो इस हिंज करने में मैंने 1 सेंटीमीटर वायर को मैंने हिंज किया है और यहाँ पे हिंज करने के लिए मैंने 2 सेंटीमीटर वायर को हिंज किया है। और सेम क्वेश्चन है अभी, यहाँ पे मेरा मेरा जो नल पॉइंट आया है वो 40 सेंटीमीटर का आया है, यहाँ पे मेरा जो नल पॉइंट आया है वो 60 सेंटीमीटर का आया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जो ये वाला है। अब क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है इसने, क्वेश्चन में इसने एक्स्ट्रा क्या बोला है कि इस वायर को हिंज करने में मैंने 1 सेंटीमीटर वायर का यूज किया है इस साइड में, सपोज ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट में पे मैंने वायर को हिंज करने में 2 सेंटीमीटर यूज किया है। अब पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? हेलो, यहाँ तक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। पहले बार। हाँ सर। अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिंपल था। देखो सर R/50, नीचे कितना कितना यूज कर रहे हैं सर, 40, तो ये प्लस 1 सेंटीमीटर हम यूज कर रहे हैं इसको हिंज करने में, सर 40 + 1, तो यहाँ पे 60 तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे है, और 2 सेंटीमीटर हम यूज कर रहे हैं इसको हिंज करने में, तो सिंपल सा 60 + 2 बस हो गया, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो गया, ठीक है। बोलो, ठीक है। इसी पे देखो, जेई 2000, जेई एडवांस, ये क्वेश्चन आया है IIT जेई 2011 का क्वेश्चन आया है, ठीक है? जब जेई मेंस और एडवांस कुछ होता नहीं था तब आया है क्वेश्चन। किया हुआ मैं लिख देता हूँ, अ मीटर ब्रिज इज सेटअप एज सोन, in figure, to determine to determine an unknown resistance x, ठीक है। क्वेश्चन की वर्डिंग यही है, using a an standard 10 ohm resistor, ठीक है। बोला है कि जो गैल्वेनोमीटर है, द गैल्वेनोमीटर सो null point when tapping key when tapping key is at 52 सेंटीमीटर मार्क। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बोला है द एंड करेक्शंस are 1 सेंटीमीटर and 2 सेंटीमीटर respectively for the end A and B. The value of x is the value of x is, ऑप्शन दे दिया है 10.2, 10.6, 10.8, 11.1, ठीक है। मैं ड्राइंग जो दिया हुआ है वो भी मैं बना देता हूँ। यहाँ पे बोला है ये ऐसे है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया बनाया हुआ है और इसने क्या किया है, ऐसे करके जो सेटअप होता है ना, एक्चुअल सेटअप, ऐसे ही डायग्राम बनाया है इसमें और क्वेश्चन दिया है इसमें, ठीक है। ये है ए बी, ये ए है, ये बी है, ठीक है।
ये बोल दिया है यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्स है, ये निकालना है आपको। ये 10 ओम है, और यहाँ से जो आपका गैल्वेनोमीटर है, और ये कुछ ऐसे दिया हुआ है। इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम सेम हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन होगा ABCD में से। सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा JEE एडवांस में, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। चलो निकालो। Here, this topic is very easy and very scoring। ना 2-3 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, उस वो तीनों टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन अगर मीटर बेस से आपके एग्जाम में आया, समझो मार्क्स पक्के हैं। हाँ भाई, कितना आंसर आया बताओ बताओ। इक्वेशन क्या बनी, किसी का इक्वेशन बनाया गया? सर आपने वहाँ पे क्या लिखा था, एंड करेक्शंस आर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उसके बाद रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्ट। A एंड B, मतलब ए के लिए 1 सेंटीमीटर है, B के लिए 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, द टैपिंग की इज 52 सेंटीमीटर एमआर, मतलब ये 52 हो गया, ये हो गया 48 बाय डिफॉल्ट। वो आपको लिख के नहीं देगा 48, आपको एज्यूम, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मान लो टोटल लेंथ 100 है, ये 52 है तो ये कितना हो गया 48। चलो अब निकालो जल्दी से आंसर। हुआ सर? सर ये आ रहा है। ये आ गया सबका? सीधा देखो ना, x/10 तो 52/48 होता अगर कुछ नहीं दिया होता तो, बट यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एंड करेक्शन 1 है, तो 52 + 1 हो गया। यहाँ पे इसका कितना है, 2 है, तो 48 + 2 हो गया, तो 53/50। ठीक है, सर बी आ एक्स रहा आ है। गया, एक्स आ गया 53/5, 5 मतलब 10/3, 10.6 आ गया ना भाई। ये कैसे आ गया यार, डिवाइड हाँ डिवीजन सर में बी गलती आ कर रहा रहे है। हो। डिवीजन में कौन गलती कर रहा है यार? 53/5 निकालना नहीं आ रहा, बताओ। इसमें 10.2 कैसे आ गया तुम्हारा? 10.2 किसका आंसर आया था अभी? नहीं सर, थोड़ा स्पीड में कैलकुलेशन किया ना, वो अच्छे से दिखा नहीं। हाँ, सिंपल डिवीजन है ना यार, ये तो। हाँ सर। यहाँ पे तुमने क्या यहाँ ऊपर नीचे 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 किया, नहीं ऊपर कर दिया क्या? हाँ सर, वो थोड़ा ये हो गया ठीक है, हाँ फास्ट। नहीं थोड़ा ये, हाँ नहीं, कैलकुलेशन में भी वेरी स्पेसिफिक। सब पढ़ने के बाद कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दोगे, +4 की जगह -5 हो जाएगा। ठीक है, वाई आई एम सेइंग यू बिकॉज मैं तुमको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। सी, मैं गेट का एग्जाम दे रहा था, ठीक है, गेट का एग्जाम होता है आफ्टर बीटेक के बाद, होता है गेट का एग्जाम। उसमें क्या था, हाँ, उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1 एंड 2 मार्क्स। तो हमारा एक चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम। अभी तुम्हारा भी क्लास 12 में भी है हमारा, डिटेल में कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर सब्जेक्ट है। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था बहुत बड़ा, मतलब
उसमें क्या था, एक ऐसा पूछा था I1 प्लस I2 पूछा था, मतलब I1 अलग से सॉल्व करना था, I2 अलग से सॉल्व करना था, और आंसर बताना था यहाँ पे क्या आएगा, और वी हैव टू पुट द आंसर, लाइक ऑप्शन में फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन था। तो मैंने फुल I1 सॉल्व किया, आई पेज में आंसर आया 7, I2 सॉल्व किया, आंसर आया 5, और 7 प्लस 5 मैंने जल्दी जल्दी में 12 ना लिख के 13 लिख दिया। ठीक है, 7 प्लस 5 क्या होता है, 12 होता है ना। ये सॉल्व किया मैंने 7, इसको सॉल्व किया मैंने, आंसर आया 5, इनको ऐड करके यहाँ पे बस आंसर लिखना था क्वेश्चन में। मैंने जल्दी से 13 लिख दिया, वो 2 मार्क्स का 0 हो गया। ठीक है, अब उससे उससे हुआ क्या कि मेरी जो AIR आई थी गेट में, दैट वाज अराउंड, दैट वाज समथिंग 516 कुछ थी, 518 थी, सॉरी। अगर वो 2 मार्क्स मैंने सही कर दिए होते तो मेरी जो रैंक थी वो अंडर 100 आ जाती। ठीक है, इतना कम? 400 मार्क्स का वो हो गया बीच में। नहीं सर, रैंक ज्यादा ही नहीं हो गया, मतलब इतना गैप हो गया? अरे मेरी रैंक आ गई 518 में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। अगर वो क्वेश्चन सही हो गया होता तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो AIR है वो अंडर 100 आ जाती। मतलब एक ठीक क्वेश्चन है, गलत होने से रैंक नीचे हो गया आपका? ऑब्वियसली। ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन में जब भी आप जेई में, मेंस में, प्लस एडवांस में, जब भी आप क्वेश्चन को टिक करो, उससे पहले एक बार प्लीज वेरीफाई योर कैलकुलेशन। एक बार भले ही 1 मिनट ज्यादा लगेगा, क्योंकि भाई 1 मिनट से सावधानी से 4 प्लस 4 से तुम्हारा -5 हो सकता है, +4 हो जाएगा, प्लस -1 और जाएगा। ठीक है, और जेई मेंस में हमेशा, क्योंकि वो ऑप्शन ऐसे देता है कि आपने एक गलती करो वो आएगा आपको। ठीक है, हमेशा जेई मेंस में जब भी ऑप्शन टिक करने से कैलकुलेशन जहाँ पे हो उसको वेरीफाई कर लेना एक बार। ठीक है, मैं पर्सनल बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे साथ भी हो चुका है, मतलब एग्जाम हॉल में हो जाता है उसमें। ठीक है, तो वो गलतियाँ तुम मत करना। ठीक है, हाँ सर। अभी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा में भी सिलेबस है ना, ट्वेल्थ में बेसिक्स है, ट्वेल्थ में उतना वो नहीं है। ट्वेल्थ में तो बस ऐसे ऊपर ऊपर का नाम नाम का है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया सब्जेक्ट तब आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे कैसे, और फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन होता है, वायरलेस होता है, ये सब होता है ना, तब आप पढ़ोगे थोड़ा डिटेल में। ट्वेल्थ में बेसिक है। चलो यहाँ पे आओ, अगला क्वेश्चन देखो, जेई मेंस का आया हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो सब सॉल्व करोगे। मैं हूबहू जो क्वेश्चन जैसे आया हुआ वैसे लिख के दे रहा हूँ आपको। मैंने डायग्राम दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है ऐसे, ये ऐसा दिया हुआ है, 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 और ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से लाया ऐसे, ऐसे दे दिया 12। ये सर्किट दे दिया है, बोल दिया ये 12 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये 2 ओम है, ओम है सब, सॉरी मैं ओम बना देता हूँ। हाँ, ठीक है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, ठीक है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे नाम दे दिया, ये पी है आपका, ये क्यू है, ये एस है, ये टी है। ठीक है, और आपको बोल दिया ऑप्शन दे दिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन एक सही भी हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, चारों भी सही हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस है। द करेंट थ्रू द करेंट थ्रू PQ इज 0। ऑप्शन बी, I1 इज इक्वल टू 3 एम्पेयर, ये I1 है। ऑप्शन सी, पोटेंशियल एट S इज लेस देन दैट ऑफ Q। ऑप्शन डी, आई I1, सॉरी I2, ये I2 ले लो, I2 इक्वल टू 2 एम्पेयर। चलो बताओ।
ये है जेई एडवांस 2000, जेई 2012 और क्वेश्चन ध्यान सर से सॉल्व करो। ए बी डी तो सही है। सी का देखना मेरे को। देखो देखो कैसे सर सॉल्व सॉल्व करेंगे। करो। सब सही लग रहा है मेरे को तो। हाँ सर सब सर ठीक। सब देखो यहाँ पे देखो। देखो सबसे पहले अपने को निकालना है। देखो सर 2/4 इक्वल टू 2/4 है, तो यहाँ से सर कोई करंट नहीं जाएगा। सर 2/4 इक्वल टू 2/4 है सर, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। सर 2 2 4 2 6 सीरीज में आ गया, 6 सीरीज में आ गया, 4 4 8 12 सीरीज में आ गया, 6 और 12 पैरेलल में आ गए, 6 और 12 पैरेलल में आ गए, तो 12 छक्के 72 4 आ गया, 4 आ गया। टोटल आर इक्विवेलेंट आ गया 4। वी है 12, आई कितना आ गया 3 एम्पेयर। तो ये सही हो गया। करंट थ्रू पी क्यू 0, ये सही हो गया। ठीक है। I2 निकालना है। अब आई टू निकालना है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन अब कुछ ऐसा हो गया आपका कि भाई यहाँ से मेरे पास आ रहा है 3 एम्पेयर, और I2 कहाँ पे है आपका। I2 है आपका यहाँ पे, तो 2 2 4 6, मतलब यहाँ पे आपका 6 एम्पेयर 6 ओम है, और यहाँ पे आपका 12 ओम है। सॉरी, यहाँ पे आपका 12 ओम है। यहाँ पे आपका I2 है ना। ये तीन सीरीज में आ गया, वही I2 सेम होगा, यहाँ यहाँ पे भी I2 होगा। तो आपको करंट निकालना आता है। यहाँ पे करंट निकालना है, तो 12/18 इंटू 3 तो 12×3 = 36/18, आंसर आ गया 2 एम्पेयर। 2 एम्पेयर भी सही है। सही है। ए बी डी समझ में आया सबको। ए बी डी सही है। अब आ जाते हैं पोटेंशियल एट एस है पोटेंशियल एट क्यू। ठीक है, पोटेंशियल एट एस कितना होगा 2 इंटू 2। यहाँ पे कितना होगा 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे करंट कितना आ रहा है 2 एम्पेयर, तो वहां से जा गया। यहाँ से तो 1 एम्पेयर ही जाएगा ना। यहाँ पे कितना जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। ए बी डी सही है। ए बी डी। ठीक है। बोलो। सर केसीएल से तो Q8 आ रहा है और S4 आ रहा है केसीएल पोटेंशियल। सही है। केसीएल हाँ, हाँ केसीएल सर। लगाया क्या। केसीएल मतलब मैंने अच्छा P कैसे Q मतलब। और एस टी को सेम माना, P और Q और फिर S और T को सेम माना सेम आना मतलब सेम पोटेंशियल मांग लिया ना है, आपने, सेम सेम पोटेंशियल। हाँ। पोटेंशियल। हाँ तो क्यू भी सेम पोटेंशियल पे, पी भी सेम पोटेंशियल पे, ठीक है। हाँ तो फिर क्या तो है। फिर मैंने केसीएल लगाया और इक्वेट किया 0 से, तो एक इक्वेशन आया। फिर मैंने सेम एस के साथ किया, वो उसके साथ भी एक इक्वेशन आया, तो वो सॉल्व करने के बाद S4 आ रहा है, Q8 आ रहा है। S4 आ रहा है, Q8 आ रहा है। हाउ क्यू इज कमिंग एट 8। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ आई थी मैंने गलती कर दी है। ये 12 है ना भाई, यहाँ पे 12 आएगा, और इसके इससे अक्रॉस
ड्रॉप कितना आएगा? 4, हाँ सॉरी, हाँ सही बोल रहे हैं, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, करेक्ट, यहाँ पे हाँ ठीक है, पोटेंशियल, हाँ सही है, सॉरी सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। ये 12 वोल्ट है ना भाई, यहाँ पे 12 पे आएगा, इसके अक्रॉस वोल्ट ड्रॉप 4 है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा? 8, 12 माइनस 4, 8 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 ही आएगा, ठीक है, तो पोटेंशियल एट एस इज लेस देन पोटेंशियल एट ए, सही, क्यू सही है, ठीक है, ए बी सी डी सही है, समझ में आ गया? कैसे भी करो, मैंने आपने केवीएल से किया, मैंने केसीएल से कर लिया। ये 12 है ना, तो ये 0, यहाँ पे 0 मांगना, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे ड्रॉप 4 है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ गया? 8, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे करंट कितना आ गया? 2, यहाँ पे कितना ड्रॉप आ गया? 4, ठीक है, हाँ सर। ठीक है ना? हाँ तो ठीक है, पोटेंशियल, हाँ, ए बी सी डी इज करेक्ट, ओके, समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? हाँ सर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको, हाँ ठीक है, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, मैंने बोला भाई इसका रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, आप ये यहाँ से आप आर के, आप बोलते हो सर आर के कितना हो सर? रो एल अपॉन ए होगा, मतलब रो एल अपॉन पाई क्या होता है? एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ यहीं पे मैं बोलूँ अगर कि भाई अगर मेरे पास एक है ऐसे, एक है ऐसे, मतलब तो इसका रेडियस ले लो R1, इसका रेडियस ले लो R2, है सर? अब इसमें कितना टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे? ये रेडियस है R1 R2, इसका रेडियस है, ये R रेजिस्टेंस है ना, कंफ्यूज मत होना। तो अब आप इसका डेरिवेशन करना है वो, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड रिजल्ट याद रखो, जेई में सीबीएसई में नहीं आता है, बस जेई में क्वेश्चन आ जाता है। आर कितना होगा? रो एल पाई, जैसे यहाँ पे था आर इंटू आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई R1 इंटू R2, सिंपल। अगर ये दोनों सेम हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर, दोनों अलग अलग रेडियस है तो पाई R1 R2, ठीक है, बोलो। या इसको ऐसे दे दे, दोनों केस में, अगर ये R1 है, ये R2 है, तो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना होगा? इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? रो एल अपॉन पाई R1 R2, ठीक है। देखो देखो, इस पे जेई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था 2022 में, जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2022। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना। टू रेजिस्टेंस R1 equal to X ohm and R2 equal to 1 ohm are connected to a wire AB of यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी, है ना? अभी रेजिस्टिविटी ऐसा पढ़ेंगे हम, जो मैंने पढ़ा नहीं है, रेजिस्टिविटी एस ओनली फिगर, अभी फिगर बनाता हूँ। द रेडियस ऑफ द वायर, द रेडियस ऑफ द वायर वेरीज linearly along its axis from 0.2 mm at A to 1 mm at B, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने? उसके बाद मैंने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया, और गैल्वेनोमीटर G connected to the center of the wire, इधर सेंटर पे मैंने किया, 50 सेंटीमीटर from each end, from each end along its axis,
shows zero diffraction when A and B are connected to battery, are connected to a battery. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है, ये है आपके पास, ये ड्राइंग आपको जेईई एडवांस में दिया हुआ था, ऐसा बना के ऐसा बनाया हुआ है, ये R2 बोल दिया, ठीक है, ये A है, ये B है, ठीक है, इसके अक्रॉस में EMF E लगा दिया। चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपके पास, दिख रहा है, हाँ, बोला है ये आपका गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे जॉकी है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था सिंपल सा। अब पूछा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, चलो सॉल्व करो। अच्छा मैंने मैंने ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजा है, देखो सेम क्वेश्चन है, देखा गया, हाँ सर। हम्म, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, जेई में थोड़ा जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा, ठीक है, ऐसा आसान तो आएगा नहीं, आपको उसमें लगाना है थोड़ा दिमाग, देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो लाइन बाय लाइन क्या बोल रहा है, जब भी क्वेश्चन आए पहले पढ़ो, क्या बोला, दो रेजिस्टेंस है, R1 है, सही R1 है, सॉरी ये R1 है, तो इसको बोल दिया ये एक्स ओम है, ठीक है, ये R2 है, इसकी वैल्यू दे दी आपको 1 ओम, ठीक है सर, ये तो दे दिया हमको, इसको हमने वायर AB से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है सर, ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी, ठीक है, द रेडियस ऑफ द वायर, जो वायर का जो रेडियस है मेरे भाई वो यूनिफॉर्म नहीं है, द रेडियस ऑफ द वायर वेरीज लीनियरली अलोंग इट्स एक्सिस फ्रॉम 0.2 mm, मतलब यहाँ पे इसका रेडियस 0.2 mm है एट A टू 1 mm एट B, मतलब B पे 1 mm हो जा रहा है, यहाँ पे 0.2 mm है, समझ रहे हो, मतलब कि मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है ना, वो ड्राइंग इसने आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है ऐसा, एक्चुअली ये जो ड्राइंग है वो होनी चाहिए ऐसे कि भाई ए पॉइंट पे तो मेरे भाई इसका रेडियस 0.2 mm है, ठीक है, और बी पॉइंट पे मेरे भाई इसका रेडियस 1 mm है, अब आप कनेक्ट करो इसको ऐसे ही, अब आप यहाँ पे जो जो भी दिया हुआ है आपको, ये रेजिस्टेंस ऐसे है और ये रेजिस्टेंस ऐसे है और यहाँ से ये ऐसे है, बोलो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका रेडियस दिया हुआ है आपको 0.2 mm, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 1 mm, क्या ये विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है सर। हो रहा है सर। है ना, ये बस आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है ये ड्राइंग, यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, रेडियस ऑफ द वायर वेरीज लीनियरली, लीनियरली बढ़ रहा है, मतलब पहले 0.2 है तो फिर 0.4 होगा, फिर 0.5 होगा, 0.6 होगा, 0.8 होगा, ऐसे ऐसे लीनियरली ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, a galvanometer connected to the center of the wire
50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, मतलब अब आ जाओ सेंटर पे, यहाँ पे जो सेंटर वाला भाई साहब होगा, ये सेंटर है। अब मुझे बताओ सेंटर पे रेडियस कितना होगा, बताओ जल्दी बताओ। ये 0.2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे इसका रेडियस कितना होगा? 0.6। 0.6 है ना। 1.2, 1.2 का आधा कितना आ गया? 0.6, क्योंकि लीनियरली इंक्रीज कर रहा है ना। 0.2 होगा, फिर 0.3 होगा, फिर 0.4 होगा, 0.5। सेंटर पे बोल दिया है, सेंटर पे 0.6 होगा। सेंटर पे आके ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ था ऐसे ही, है ना, इतना लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द वायर 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, मतलब दोनों तरफ 50-50, आधा आधा। सो जीरो डिफ्लेक्शन व्हेन ए एंड बी आर कनेक्टेड टू द बैटरी, द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपको निकालना है ए और बी, मतलब यहाँ से मैं फॉर द नेम से मैं नाम दे रहा हूँ, ए बी है, ये सी है, ये डी है। मैं तो, क्या आप सबको ये चीज दिख रहा है यहाँ पे? मैं कलर ले लेता हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। क्या यहाँ पे एक तो होगा ये, ठीक है, और दूसरा होगा, बोलो। अब बताओ मेरे को भाई, मेरे को अब मैं यहाँ पे आर ए सी कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, डिस्टेंस एल 50-50, ये 50 है, ये 50 है। आर ए सी कैसे निकालोगे आप? ए ए सी, और डिस्टेंस क्या होता है? रो एल अपॉन एरिया कितना हो जाएगा? 5.2 इंटू 0.6, बोलो। और डिस्टेंस कितना? L/2 है इसका, डिस्टेंस कितना? L/2 है। आर बी सी कैसे निकालोगे आप? रो L/2, डिस्टेंस आधा है, अपॉन पाई, पाई 0.6 इंटू 1, ठीक है, ठीक है। डिफ्लेक्शन है तो x अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा? इंटू आई सी अपॉन आर बी सी। आर ए सी सॉल्व करोगे, आर ए सी अपॉन बी सी, ठीक है, ऐसे लिख दो, रो एल अपॉन 2 अपॉन पाई इंटू 0.2 इंटू 0.6 अपॉन रो एल अपॉन 2 पाई 0.6 इंटू 1.6, ठीक है। जो कट रहा है वो काट दो, ये कट गया, ये कट गया, 0.6, 0.6 कट गया, 0.1 अपॉन 0.2 कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 10/2, x कितना आ गया? 5 ओम। आंसर इज, ये जो x था, ये कितना है? 5 ओम है, ये है 1 ओम। ये जो रेजिस्टेंस है, अगर ये पूछेगा तो निकाल लो यहाँ से, अगर पूछेगा तो L/2 को 50 डाल दो, आंसर निकाल लो। अगर आर ए सी पूछ लेता तो ना, हमसे तो बस यही पूछा है। ये बता, क्वेश्चन समझ में आया सबको कि नहीं आया? हाँ सर, समझ। कोई डाउट है भाई? किसी को डाउट है? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सेम इस कॉन्सेप्ट पे आया था। जिसको पता है, अगर दो अलग अलग रेडियस है तो उसका रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, वो ये क्वेश्चन कर लेगा। और जिसने ये वाली लाइन सही से पढ़ी होगी, ये वाली लाइन, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसने क्या किया होगा? सर 50-50 है सर, x/1 50/50, एक्स 1 ओम मार के भाग गया हो, वो बोला उसने यहाँ पे 1 ओम होगा, आगे बढ़ जाएगा। नहीं यार, इतना आसान क्वेश्चन तो जेई देगा नहीं, है ना। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ना है सही से।
समझ आया आपको क्वेश्चन ये वाला? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका जेई, हाँ ये क्वेश्चन है आपका जेई 2022 का। ठीक है, जेई अभी रिसेंट में ही आया, जेई 2022 में आया होगा। सर हाँ बोलो। मुझे एक PYQ में डाउट था। मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है चलेगा, अभी कर। चलेगा? ठीक है, जो भी डाउट आए उसी समय मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, आई विल सॉल्व। आई मैं तुमको उसी समय रिप्लाई भेज दूंगा, अगर मैं फ्री हूँ। नहीं हूँ तो मैं आधे एक घंटे में, अगर मैं बिजी होगा तो मैं 1 घंटे में भेज दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आओ। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, क्या किस कैसे क्वेश्चन आते हैं मीटर बेस पे? देखो, मीटर बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, मतलब R1 अपॉन R2 इक्वल टू। बट उस पर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते हैं, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, लोग मैं लिखने से बढ़िया मैं आपको क्वेश्चन का वो भेज देता हूँ, स्क्रीनशॉट, टाइम बचेगा अपना। ठीक है, दिखा सबको? मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ क्या है। हाँ, ये सर जो देखो तुमने मैंने। पूछा है ना, अथर्व, ये तुमने पूछा ना, अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम आएंगे पॉलीगन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला ना अभी। अभी निकाल लोगे क्वेश्चन, अभी मैं इसके बाद यही टॉपिक चालू होने वाला है ना। ठीक है इक्विवेलेंट सर। रेजिस्टेंस बिटवीन पॉलीगन, ये सब अभी हम आएगा इसमें। अभी ये सब, अभी जितना पढ़ा रहा है उतना उतना वो क्वेश्चन सॉल्व करो यार। नहीं सर, मुझे ठीक लगा है, आप जो पढ़ा रहे उसमें से ही है। नहीं अभी उसमें से नहीं है, अभी केवीएल केसीएल का सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन क्या है, कि ये आपको बोला हुआ है कि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है R1 ऑफ कोई सेल है ईएमएफ ई का। हमने एक मीटर बेस को लगाया है जिसका रेजिस्टेंस है R0, R0 की वैल्यू 50 दे दी है। एक रेजिस्टेंस R0/2 को हमने एक और ईएमएफ E/2 के साथ जोड़ दिया है, और एक गैल्वेनोमीटर G भी यूज किया है हमने सर, जो फिगर में ऐसा ऐसा है। और नल पॉइंट बोला है कि हमको फाइन हो रहा है 72 सेंटीमीटर पे, तो वैल्यू ऑफ R1 इज। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेई 2021 का क्वेश्चन। देखो, जेई 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं बना लेता हूँ एक बार। ये है, ये है R0/2, ऐसे आया, ऐसे आया, ये ऐसे आया। ठीक है, यहाँ से हमने किया इसको ऐसे, इसको हमने जोड़ दिया यहाँ पे हमने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर, इसको हमने जोड़ दिया ऐसे। इतना क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। ठीक है, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। अब क्या बोला क्वेश्चन में मेरे भाई साहब ने? क्वेश्चन में बोल दिया है कि भाई R0 की वैल्यू 50 है ना, तो भाई ये सीधा सीधा इसको 25 लिखो, इसको सीधा लिखा था 25। ठीक है, ठीक है, ये ई है, ये मेरे भाई E/2 है, कुछ कुछ पता नहीं है, ये R है, ये R1 है। इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इतनी कुछ बात दी हुई है क्वेश्चन में, इतनी बात कुछ दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, अब बताओ मेरे को, अब मेरे को एक चीज बताओ कि भाई एल आपका कितना दिया हुआ है, बटा सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। एल कितना दिया हुआ है आपको? 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मेरे भाई अगर ये 72 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। ठीक है। सर और पूरे मीटर ब्रिज का, हाँ बोलो। आंसर 3 हो रहा है। आंसर 3 ओम। हाँ, हाँ सही लग रहा है, हाँ 3 ओम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो। ये है मेरे पास
ये मेरे पास इसका टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट है ना। क्वेश्चन लिखो, द मीटर ब्रिज ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर नॉट 50 ओम। तो मुझे एक चीज बताओ आप, 100 सेंटीमीटर लेंथ है तो उसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, ठीक है। तो 72 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 36 ओम। हाँ, तो 28 सेंटीमीटर का कितना होगा? 14 ओम। टोटल 50 ओम है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का वायर का रेजिस्टेंस 50 ओम है। तो 100 सेंटीमीटर का 50 ओम था, तो 72 सेंटीमीटर का हमने निकाले 36 ओम। और 28 सेंटीमीटर का कितना आ जाएगा? कितना बचा? 14 ओम। ठीक है इतना? ठीक है, इतना निकाल लिया और सबने, बोलो। हाँ सर। हाँ अब देखो, अब देखो, लेट्स सपोज ये मैं नाम दे रहा हूँ, जैसे सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। लेट्स सपोज ये पॉइंट ए और बी है। तो मुझे बता भाई, यहाँ से तो कोई करंट जाएगा नहीं, तभी तो नल पॉइंट आया है। यहाँ से कोई करंट जाएगा नहीं भाई, तो यहाँ से नहीं जाएगा, तो क्या मैं यहाँ से केवीएल लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से केवीएल लिख सकता हूँ? भाई ये 50 ओम है, ये 25 ओम है ना। ये R1 नहीं पता, ये ई है ना, यही बात है ना। तो मैं यहाँ से आई लिख सकता हूँ भाई, यहाँ से जो आई फ्लो हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा? तो ई अपॉन 50 प्लस 25, 75 प्लस R1, बोलो। बोलो 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 बोलो। हाँ तो यहाँ सर। से करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा होगा ना। आई। अब क्योंकि ए और बी में से, अब इसमें आ जाओ, ए और बी वाले पे आ जाओ, ए और बी वाले पे आ जाओ। यहाँ से तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो भाई ये पॉइंट बी है, तो भाई ये वाला पॉइंट बी हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया, ये वाला पॉइंट बी, बी ए माइनस बी बी कितना आ गया? E/2। बी ए माइनस बी बी कितना आ गया? E/2। बोलो। हाँ सर। हाँ, यहाँ पे ठीक है, बी ए माइनस बी बी आ गया E/2। अब यहाँ से आप लिख लो केवीएल। अब आप यहाँ से ये जो लूप है आपके पास, ए बी है, यहाँ पे सी ले लो, ये डी ले लो। ये लूप ले लिया आपने, ए बी सी डी, ये लूप ले लोगे, तो इसमें आपके पास वी ए माइनस पी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ भाई। बी बी सी में कितना ओम है? 14 ओम है, यहाँ 25 ओम है, कितना आ जाएगा? बोलो। 39 आई, है ना। हाँ सर। ठीक है ना। 39 आई, 39 आई को अब यहाँ पे लिख दो। 39 आई इक्वल टू E/2। और आई की वैल्यू कितनी है? E/75 प्लस R1 इक्वल टू E/2। ई कैंसिल। 78 इक्वल टू 78 इक्वल टू 75 प्लस R1। R1 कितना आ गया? 3 ओम। बताओ। ठीक है। हाँ बोलो बोलो सर। बोलो 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 बोलो। समझ में आया सबको? समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। समझा सर। हाँ सर समझो। तो ये सबको 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 क्लियर है? ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ से आपको बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना था कि भाई 50 ओम है टोटल, तो इतना 72 दे दिया, तो भाई इसका रेजिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, इसका भी रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ये में यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, ये वाला पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल सेम होगा, तो सर वी ए माइनस बी बी निकाल लूंगा मैं E/2।
वी ए माइनस वी बी मेरा ए बाई टू आएगा। फिर यहाँ से आपको केवीएल लिखना था, क्योंकि क्योंकि देखो आपको ई भी नहीं पता है, आपको आई भी नहीं पता है, और आपको निकालना है R1। क्वेश्चन में ये पूछा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ R1। R1 निकालने के लिए ई भी नहीं पता, आई भी नहीं पता है। तो मैंने दिमाग लगाया क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वी ए और वी बी को ई के टर्म्स में निकाल लिया। वी ए माइनस वी बी को निकाल लिया ई के टर्म्स में, और फिर यहाँ से केवीएल लगा लिया, तो वहां से मेरे पास वी ए और वी बी आई के टर्म्स में आ गया, और दोनों को इक्वेट कर लिया, वहां से मेरे पास आंसर आ गया। बेसिकली मैथमेटिक्स से खेलना था बेसिकली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ये होमवर्क है तुम्हारा, जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं सीधा बना रहा हूँ। ठीक है, ये है ऐसे, 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 फिर ये है ऐसे, ये है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये है R, जिसकी वैल्यू 2 ओम है। ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 8 ओम, ये है 6 ओम, ये है 10 ओम, ये है 4 ओम, ये है 2 ओम, ये है 12 ओम, 4 ओम। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू R इक्वल टू 2 ओम। ये करंट है, ये 6.5 वोल्ट। हो जाएगा, हो जाना चाहिए। हाँ सर। जेई एडवांस में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में। आई थिंक इससे सिंपल क्वेश्चन जेई एडवांस वाला पूछ नहीं सकता है। आई विल से दिस क्वेश्चन इज ऑफ इजी, इजी इजी, वेरी इजी। द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 2 ओम इन एम्पियर इज। तो जो भी आंसर आएगा इसे निकाल लेना। ठीक है, सर हाँ बोलो। आपको ये उसके देखो एक बाद पीवाईक्यू मैंने व्हाट्सएप किया है, तुमने पी वाई क्यू अभी नया भेजा है। 12 वायर्स द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दिस वन। ओके, ये भी हम सॉल्व करेंगे अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। 12 वायर्स जिसमें 2 ओम है, ट्यूब वाले क्यूबॉइड वाले जो भी है, सब हम इसके बाद वाले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इसमें इसमें पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। देखो आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है, ये क्यूब है। ठीक है, अब आप ले रहे हो ये सर, यहाँ से मैंने लिया है, ये है 6 वोल्ट ये रहा। और ठीक है, तो सबके पास दो दो ओम का वो है। तो आपसे पूछा वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस ई एंड एफ, है ना। ई कहाँ है और एफ कहाँ है, ई कहाँ है, ये है। सबसे पहले तो मुझे इसमें से निकालना पड़ेगा करंट कितना आ रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना। इसका आर इक्विवेलेंट होता है, वो कितना होता है, 5/6 R होता है। वो किसी को याद है कि नहीं है ना, आर इक्विवेलेंट। सबसे पहले मैं यहाँ से निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा, करंट। यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, V इक्वल टू आई अपॉन आर। ये अपॉन 5/6 होता है कि 6/5 होता है, मैं भूल रहा हूँ। आर इक्विवेलेंट क्यूब क्यूब का 5/6। हाँ ठीक है, यहाँ से जो भी करंट आएगा उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे इनफाइनाइट डिवाइडर और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसमें ये सारे क्वेश्चन देखेंगे सर, टेंशन मत लो। लेट मी गो विथ माई पेस, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बीच में इसके बाद में बताता हूँ। ठीक है, ये हाँ वाला सर क्वेश्चन अभी चलिए। हम देखेंगे। हाँ टेंशन मत लो, ये वाले क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। ठीक सर है, आप ऊपर तो स्क्रॉल ये, कर सकते हो। हाँ ये लो। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके जेई एडवांस के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो जेई मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जेई एडवांस में थोड़ा ऐसा आता है, जेई मेंस में देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये होमवर्क करना, अभी करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे आओ, ठीक। देखो जेई मेंस में और आपके सीबीएसई में भी, जेई मेंस प्लस सीबीएसई में भी दो टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, 2 टाइप्स। पहला पहला टाइप क्या आएगा, बोल देगा सर ये R1 है, ये R2 है। यहाँ पे मैं लाया,
ये R1 कुछ दे देगा, ये R2 कुछ दे देगा, ये बोल देगा गैल्वेनोमीटर है, यहाँ से मैं जॉकी लाया, ये 40 है, ये 60 है, कुछ भी दे देगा। ठीक है। अब क्या बोलेगा कि क्वेश्चन ऐसे लिख देगा कि पहले R1 R2 ऐसे है, तो नल पॉइंट जो है मेरा, नल पॉइंट जो है वो मेरा 40 सेंटीमीटर आया। ये बोल देगा ये A है, ये B है, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम A। अब क्या बोल देगा, इफ वी, अब ऐसे बोल देगा इफ वी इंटरचेंज, अब बोल देगा अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा R1 एंड R2, तो क्या होगा, मेरा जो नल पॉइंट है, द नल पॉइंट जो है, द नल पॉइंट शिफ्ट बाय x सेंटीमीटर, ऐसे बोलना है, बाय x सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट, फाइंड x, ऐसा क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है कि भाई जब मेरे पास R1 R2 ऐसे है, तो मेरा नल पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 40 है, यहाँ पे 60 है। दूसरा ये हो गया केस 1। केस 2 में क्या बनेगा सर, ये R2 यहाँ पे आ गया, R1 यहाँ पे आ गया। अब जो मेरा नल पॉइंट है वो यहाँ से x सेंटीमीटर बढ़ गया, यहाँ से राइट में इसमें क्या बोल रहा है, टूवर्ड्स राइट, सॉरी यहाँ पे लिखा है टूवर्ड्स राइट। तो मतलब क्या होगा सर, 40 तो यहाँ पे था, राइट क्या होगा, ये लेफ्ट क्या होगा, ये यहाँ से मतलब x सेंटीमीटर बढ़ा है। तो अब आपका क्या हो जाएगा केस में, यहाँ पे अपने को लिखनी है इक्वेशन, कैसे लिखेंगे सर, पहले वाले केस में सर R1/R2 इक्वल टू 40/60, बोलो ठीक है, सिंपल। सर जब हमने इंटरचेंज किया तो क्या हो जाएगा सर, R2/R1 इक्वल टू 40 प्लस x अपॉन 60 माइनस x, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। बोलो बस इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों को डिवाइड करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। सर ओरली आंसर ओरली 20 नहीं हो सकता आंसर? इसमें हाँ। इसमें पता नहीं है, मैंने एक ऐसे क्वेश्चन बना के दिया है, इसमें निकाल लो। उसमें मान लो आपको R1 R2 की वैल्यू दे देगा, यहाँ पे मैंने R1 R2 की वैल्यू नहीं दी है, R1 R2 की वैल्यू दे देगा आपसे, है ना, या नहीं भी देगा, इसको वो कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 40/60 इक्वल टू 40 प्लस x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 आ जाएगा। लो सॉल्व कर लो, 40/60 अप इंटू 40 प्लस एक्स अपॉन 60 माइनस एक्स, तो 2/3, तो यहाँ पे आ गया 3/2 इक्वल टू 40 प्लस एक्स अपॉन 60 माइनस एक्स। कितना आ गया, 180 माइनस 3x इक्वल टू 80 प्लस 2x, तो आ गया 100 इक्वल टू 5, एक्स आ गया 20, सही है, एक्स आ गया 20। मतलब ये जब आपने इसको इंटरचेंज किया, तो ये जो मेरा नल पॉइंट है वो 20 सेंटीमीटर यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अब मेरा दूसरे वाले केस में मेरा जो नल पॉइंट है वो यहाँ से 60 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ से 40 सेंटीमीटर आ गया, ना उल्टा हो गया बेसिकली। समझ में आया है? हाँ सर। ठीक है, ये हुआ एक केस। और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस क्या पूछता है, सेम। अब क्या दूसरा केस में क्या बोलेगा, हम इंटरचेंज नहीं करेगा, दूसरे केस में बोलेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है ना, ये जो नल पॉइंट है यहाँ पे, है ना, ऐसे। अब बोल देगा कि सर पहला केस तो वही, ये दूसरा केस में बोलेगा कि मैंने क्या किया, मैंने इसके पैरेलल में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ऐसे। तो मेरा जो नल पॉइंट है, अब वो लेफ्ट में एक्स पॉइंट पीछे हो गया, फाइंड एक्स। तो पहला तो सेम बनेगा सर, 40/60 R1/R2, ऐसे पड़ेगा वो R1/R2 इक्वल टू 40/60, अगर मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ तो। दूसरा में क्या बनेगा सर, ये तो R1 है, दूसरा में इसका R2 कितना हो जाएगा, अगर ये 10 ओम का मैं ले रहा हूँ तो सर R2 × 10/R2 + 10, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, R2 और 10 दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे। तो ये अब क्या हो रहा है, x सेंटीमीटर लेफ्ट में जा रहा है, ये हो जाएगा सर 40 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 60 प्लस एक्स। बोलो, यहाँ से भी सॉल्व करके आप x निकाल सकते हो। ये हो गया वेराइटी नंबर 2। बताओ समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक सर है, सेकंड इक्वेशन बताओ। ये देखो, मैंने बोला ये था R1, ये था R2, पहले तो 40/60 आ गया। दूसरा में क्या बोल देगा, दूसरे सिनेरियो में बोल देगा कि मैंने इस R2 के पैरेलल में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये मैंने लगाया, तो मेरा जो नल पॉइंट था, नाउ
it is shifted x point x सेंटीमीटर लेफ्ट फ्रॉम 40 सेंटीमीटर। मतलब पहले मान लो यहाँ पे आ रहा था, तो अब उसके x सेंटीमीटर लेफ्ट में चला गया, है ना। पहले जो हमारा 40 सेंटीमीटर था उस 40 के लेफ्ट में x सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस केस में मेरा R1 तो R1 है, टोटल R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, R2 इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R2 + 1/10 कितना आ गया 10R2 × 10 + R/R2 + 10। यहाँ पे लिख दोगे सेम इक्वल टू कितना हो गया, ऐसा यहाँ से लेफ्ट शिफ्ट हुआ है तो 40 - x / 60 + x, ठीक है सेम। ये देखो, तो अब आपका क्या काम है, आज हमने मीटर ब्रिज खत्म कर लिया है, ठीक है। तो मीटर ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है, जेई मेंस के पीवाई को लगाओ, सारे, और आपको सबके सब इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। उल्टा क्या है, पहले दिया है, सीरीज दिया है, ये राइट शिफ्ट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया। 4 मार्क्स आपको फ्री फायर के सेट में मीटर ब्रिज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मीटर ब्रिज के PYQ मैं आपको चलो ग्रुप पे भेज दूंगा। PYQ जो है मीटर ब्रिज के, आई थिंक पिछले 10-15 साल में 15-20 क्वेश्चन आए होंगे मीटर ब्रिज के PYQ जो जेई मेंस में आए हैं, ये जेई मेंस में। और इनफैक्ट CBSE में भी मीटर ब्रिज के यही क्वेश्चन आते हैं। अगर CBSE में भी फंसेगा तो ऐसे ही फंसेगा। हमने पैनल में लगा दिया, सीरीज में लगा दिया, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो मीटर ब्रिज आपका खत्म हो गया है, और वेरी सिंपल वेरी इजी टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग पढ़ने वाले हैं इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम्स, ठीक है पहला। दूसरा पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो आज तुम पूछ रहे थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना अलग अलग सिनेरियो का। स्फीयर तुमने अभी सिर्फ क्यूब पूछा था, मैं आपको क्यूब के साथ स्फीयर भी पढ़ाऊंगा, आपको सिलेंडर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, तीनों हाँ सर। पढ़ेंगे, ठीक है। तब हम इसके बाद आपका जो मेन न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आएंगे इसकी थ्योरी पे। तो नॉर्मली क्या होता है, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद जो मेन पार्ट है ना वो बंदा उसका खराब हो जाता है। मैंने उल्टा इसलिए करवाया ताकि जो मेन पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, क्वेश्चन मीटर ब्रिज के आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, KCL से आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, KVL के आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, इक्विवेलेंट पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना, ये सब वो तो चलो टूल्स है ना। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है जो आपका 70% है, होल्ड करता है। तो 70% आपका चैप्टर खत्म हो गया है। मे भी 2-3 लेक्चर और लगेंगे थ्योरी वाला पार्ट, डेरिवेशन वाला जो पार्ट है CBSE के लिए, वो कवर करने पे तब आपका करंट वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपका काम क्या है, अभी मैं आपको मीटर बेस के PYQ भेजूंगा। अभी कल सेम टाइम 8 बजे से 9 बजे तक क्लास होगी, 8 से 9:30। तो कल हम आगे पढ़ेंगे और जो PYQ है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, वी विल वाइंड अप, यस सर। ठीक है। मैं भी नोट भेज दूंगा अपना, जो भी आपको नोट डाउन करना हो कुछ इंपॉर्टेंट तो वो नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स कॉपी में। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लो, कल क्लास होने के टाइम पे पूछ लो। और जो होमवर्क दिया है 1-2 क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेना, एंड PYQ सॉल्व कर लो अभी, ठीक है, मीटर ब्रिज पे। चलो फिर मिलते हैं कल, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय सर। सर गुड नाइट। गुड नाइट।